Hello guys, welcome to our new video tutorial. In this video tutorial we are mainly discuss about the question and answers of class 11 biology chapter 2 systematics of living organism. So start करते हैं. जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन. उसमें जो ए नंबर का है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज शो the single stranded RNA and lack of protein code. Answer of this question is the C. Viroid is the term which consists of single stranded RNA and lack of protein code. Okay, next question is question number B, causative agent of red tide. So answer of this question is the dinoflagellate. Dinoflagellates is responsible for the red tide formation. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सी. क्या है क्वेश्चन नंबर सी? सिलेक्ट द ऑड वन आउट ऑफ द हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया. ओके, ऑड वन हमें चूज करना है. फर्स्ट एग्जांपल दिया है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, सेकंड लैक्टोबैसिली, थर्ड मिथेनोजेंस एंड फोर्थ है एंटीबायोटिक प्रोडक्शन. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द एंटीबायोटिक प्रोडक्शन इज द heterotropic and odd bacteria. Okay, next question is question number D, Paramecium ciliated protist, plasmodium form the sporozoa. Okay, so answer of this question is the sporozoa. Okay, next question is question number 2, answer the following. Okay, in that first A, what are the silent feature of Monera? अब Monera is a type of a kingdom. Okay, 5 टाइप ऑफ किंगडम में से एक है वो. और क्या है एसेंशियल फीचर उसके? दे आर द यूनिसेलुलर मतलब वो क्या है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोपिक है, न्यूक्लियस अब्सेंट है. ओके, लाइक अ न्यूक्लियस और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर अब्सेंट इन द एज अ माइटोकॉन्ड्रिया आर अब्सेंट इन द मोनेरा. ओके, ठीक है. उसके साइलेंट फीचर कुछ देखते हैं. क्या है साइलेंट फीचर ऑफ मोनेरा के? फर्स्ट जो है, इट इंक्लूड्स इन द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते. ओके, ये जिसे न्यूक्लियस नहीं होता, ये क्या है? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, लाइक बैक्टीरिया. ओके, नेक्स्ट है ऑर्गेनिजम्स ऑफ मोनेरा डू नॉट कंटेन अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एज वी डिस्कस अबव. जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं रहते. ओके, नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म ऑफ मोनेरा लैक न्यूक्लियर एनवलप, मतलब न्यूक्लियस इज अब्सेंट इन मोनेरा किंगडम. ओके, नेक्स्ट मोनेरा मे बी ऑटोट्रॉपिक और मे बी हेटेरोट्रॉपिक, बट मोस्ट ऑफ मोनेरा मेंबर्स आर हेटेरोट्रॉपिक. ओके, जो मोनेरा किंगडम है वो मे भी क्या हो सकता है? ऑटोट्रॉपिक हो सकता है, मे बी हेटेरोट्रॉपिक हो सकता है, लेकिन वो मोस्टली हेटेरोट्रॉपिक ही रहते हैं. अब क्या है ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक? ऑटोट्रॉपिक मीन्स दोज दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, एंड हेटेरोट्रॉपिक्स मतलब दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर बी. क्या है क्वेश्चन नंबर बी? what will be the shape of the bacillus and cocci types of bacteria. okay, bacillus का शेप क्या होता है? जनरली bacillus जो है उसका जो शेप होता है वो रॉड शेप होता है. ओके, सो देखते हैं कोकाई मतलब क्या? सिंगल कोकस फॉर सिंगल सेल आर राउंड शेल. कोकाई मतलब क्या? राउंड शेप. समटाइम्स स्लाइटली flatten when they are adjacent to one another. bacilli is the rod shape. ओके, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, बैसिली कौन सा शेप होता है? रॉड शेप होता है. एंड जो कोकाई शेप होता है, कोकाई मतलब राउंड शेप. ओके, जैसे कि स्पिरिलम जो सिंगल सेल है उसका जो शेप है वो स्पाइरल है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सी. क्या है? व्हाट इज़ बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर. ओके, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो है इट इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ नॉमेनक्लेचर for giving the names of to the various plants, animals and microbes. Okay, let's see what is binomial nomenclature. Binomial nomenclature is the system of naming of all organism of planet earth according to their scientific representation. okay, क्या है binomial nomenclature? definition है, आप चाहे तो लिख सकते हैं. binomial nomenclature is the system of naming all living organisms
सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द प्लैनेट एंड अर्थ। मतलब हमारे प्लैनेट और अर्थ में जितने भी ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं उन सबको क्या करना, नेमिंग करना, प्रॉपरली नेमिंग करना, उसे हम क्या कहते हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। इट हैज़ टू पार्ट्स, जीनस एंड एपिथेट। ओके, और जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है उसे दो पार्ट है, जीनस एंड एपिथेट। नेक्स्ट देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द बायनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या है? फर्स्ट, इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू नेम एनिमल, प्लांट्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स है ऑन द प्लैनेट, उसे नेमिंग करने का काम कौन करता है? बायनोमियल नोमेनक्लेचर करता है। ओके, वे टू प्रिवेंट ओनली कन्फ्यूजन, क्या करता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर? कन्फ्यूजन दूर करता है। हम किसे जनरली हम क्या कहते हैं, टेबल को सिर्फ टेबल ही करते हैं, चाहे आप यहाँ पे कहिए या फिर अमेरिका में जाके कहिए। ओके, एक सिस्टमेटिक साइंटिफिक नेम देना, क्या करना है? साइंटिफिक नेम देना है एक आधे ऑर्गेनिजम्स को या फिर प्लांट्स को या फिर एनिमल्स को। ओके, नेक्स्ट जो है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ईच ऑर्गेनिज्म इज गिवन अ नेम कंटेनिंग जीनस एंड स्पेसीज। हर एक ऑर्गेनिज्म का उसके जीनस एंड स्पेसीज के ऊपर क्या किया है, उन्होंने उनका नाम दिया है। जैसे हमारे यहाँ नीम को नीम कहते हैं, लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में हम उसे क्या कहते हैं? अजर्डिरेक्टा इंडिका कहते हैं। जैसे ऑसिमम सैंक्टम है, तुलसी। ओके, इट इज़ द ईजी टू आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब एनी ऑर्गेनिज्म बाय दिस नेम विदाउट द कन्फ्यूजन, एंड वी कैन ईजीली एरिया वाइज जो है प्लांट्स एंड एनिमल्स के नाम चेंज होते रहते हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड साइंटिफिक जो नेम है वो हर एक ऑर्गेनिज्म का एक सेपरेट है। ओके, जैसे कि मैग्नीफेरा इंडिका जो है मैंगो का साइंटिफिक नेम है। ओके, मैग्नीफेरा इंडिका, याद में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, राइट शॉर्ट नोट्स। उसमें जो फर्स्ट है, यूजफुल एंड हार्मफुल बैक्टीरिया। ओके, यूजफुल एंड हार्मफुल बैक्टीरिया के बारे में बताना है। जो फर्स्ट है, हार्मफुल एक्टिविटीज़ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होते हैं जनरली माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वी कैन नॉट सी, जनरली दे आर प्रोकैरियोटिक। ओके, क्या करते हैं वो? फर्स्ट जो है, स्पॉइलेज ऑफ फूड। जैसे कर्ड में होते हैं, मिल्क में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, लैक्टोबैसिलस। ओके, क्या करते हैं वो? स्पॉइलेज ऑफ फूड करते हैं। फूड पॉइजनिंग इज कॉज ड्यू टू हार्मफुल बैक्टीरिया। डिटोरिएशन ऑफ डोमेस्टिक आर्टिकल जो है हार्मफुल बैक्टीरिया क्या उससे डिग्रेड करते हैं। ओके, डीनाइट्रिफिकेशन ऑफ सॉइल करते हैं। डिसीज़ कॉज करते हैं, सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल क्या परफॉर्म करते हैं वो? डिसीज़ कॉज करते हैं, एज ए पैथोजन बोल के वो एक्ट करते हैं। नेक्स्ट है, वाटर पॉल्यूशन कॉज करते हैं। अब ये जो है सब हार्मफुल बैक्टीरिया है उसके इफेक्ट से, लेकिन सब कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी है। कौन सा है वो? ह्यूमन यूजेस ऑफ बैक्टीरिया। फर्स्ट इज द फर्मेंटेशन। व्हाट इज फर्मेंटेशन? कैन एनीबडी टेल व्हाट इज फर्मेंटेशन? So fermentation is a basically process in which complex molecules is degraded into the simple molecules. Okay, such as brewing, baking, cheese, butter, manufacturing. ये सब किस में आता है? फर्मेंटेशन में आता है। लाइक अल्कोहल फॉर्मेशन, बियर प्रोडक्शन, ये सब फर्मेंटेशन की ही देन है। ओके, नेक्स्ट, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में भी बैक्टीरिया यूज होते हैं, लाइक इथेनॉल, एसीटोन, ऑर्गेनिक एसिड्स, एंजाइम्स एंड परफ्यूम्स। ओके, बाद में थर्ड है, फार्मास्यूटिकल यूज भी है यूजफुल बैक्टीरिया के, जैसे एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, वैक्सीन प्रोडक्शन, स्टेरॉइड प्रोडक्शन में बैक्टीरिया जनरली यूज होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर बी। क्या है क्वेश्चन नंबर बी? 5 किंगडम सिस्टम। ओके, 5 किंगडम सिस्टम जो है किसने दिया था? R.H. विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। क्या है R.H. विटेकर? ओके, R.H. विटेकर इज द साइंटिस्ट हु प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन 1969। कौन से बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था? अपॉन द सर्टन कैरेक्टर्स लाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके,
उसका ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के ऊपर इन्होंने क्या किया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। किसने? आर.एच. विटेकर ने इन 1969। और कौन से है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? मोनेरा, प्रोस्टिटा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। ओके, ये क्या है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। कौन सा है पहला? फर्स्ट वाला है किंगडम मोनेरा। देखते हैं किंगडम मोनेरा क्या है। एज वी अबाउट डिस्कस, दे आर द प्रोकैरियोटिक, दे लैक द न्यूक्लियस, they lack the cell bound membrane. Okay, they consist of single cellular, they may be autotrophic और heterotroph. ओके, ये सब हमने पढ़ा था, ठीक है। फिर भी देखते हैं, इट इज़ यूनिसेलुलर। ओके, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ओके, सेल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट विच आर जनरली इनहिबिटेड बाय द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, कुछ कीमो ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं। मेनली दे आर हेटेरोट्रॉपिक, मतलब क्या? दूसरे पर वो डिपेंड है। ओके, और उनको न्यूक्लियस नहीं रहता। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रोटिस्ट, किंगडम प्रोटिस्टा। ओके, क्या है किंगडम प्रोटिस्टा? क्या है? यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर मतलब क्या? सिंगल सेल है, उसमें सिंगल सेल है, लेकिन क्या है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जिन्हें न्यूक्लियस है, वेल बाउंड ऑर्गेनिजम्स है। ओके, इसे हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। दिस ऑर्गेनिज्म शो लिंक विथ ऑल यूकैरियोटिक किंगडम्स। ओके, लाइक प्लांटी, फंगाई एनी और एनिमेलिया। ओके, इसके साथ ये क्या है? कनेक्टेड है। सो किंगडम प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है, लेकिन यूकैरियोटिक है। ध्यान में रखिएगा, एक क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिसेलुलर बट एक्ट एज अ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म? सो प्रोटिस्टा इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटिस्टा इज द प्रोटोजोआ। ओके, नेक्स्ट 3 किंगडम प्लांटी, जिसमें सभी के सभी प्लांट्स आते हैं। ओके, क्या होते हैं प्लांट्स? उन्हें सेल वॉल होता है। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। ध्यान में रखिए, ऑटोट्रॉप्स मतलब जो खुद का फूड प्रिपेयर करता है, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। ओके, देन दे कैरी द सेल वॉल एज वेल एज दे कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ओके, जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। क्लोरोफिल उनमें प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल है वो सब किंगडम प्लांटी में आते हैं। बाद में है किंगडम फंजाई क्या है? यूकैरियोटिक्स है, फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। देन हेटेरोट्रॉफ है, मतलब दूसरों पर डिपेंड है। ओके, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, कहाँ पे रहते हैं? वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस में रहते हैं। सिंपल बॉडी है, मे बी यूनिसेलुलर। ओके, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उसे हम हाइपी कहते हैं। ओके, मशरूम इज़ अ कॉम्पैक्ट मास ऑफ सेल। ओके, मशरूम जो है एक एग्जाम्पल है फंजाई का। ओके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव अ प्रोटोप्लास्ट, मेनी न्यूक्लियाई, राइजोपर्स और सैक्रोमाइसे। ओके, ईस्ट है सैक्रोमाइसे सर्वियसी। ओके, नेक्स्ट है किंगडम एनिमेलिया। क्या है किंगडम एनिमेलिया? मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम आर हेटेरोट्रॉप्स, मतलब ह्यूमन बीइंग जो है वो किंगडम एनिमेलिया एनिमल्स जो है सभी प्रकार के, कैट, डॉग, लायन, ये सब क्या है? किंगडम एनिमेलिया में आते हैं। और सबके सब कैसे हैं? हेटेरोट्रॉप है, जो डिपेंडेंट है ऑटोट्रॉप्स पर। ऑटोट्रॉप्स मीन्स दोज plants. Okay, plants generally are the autotrophs. Adapted holozoic nutrition, most of them have a capacity of locomotion means they can move from one position to another position. They are multicellular eukaryotes. multicellular मतलब क्या? जिसमें बहुत सारे सेल्स है। यूकैरियोट्स मतलब जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस है, सेल बाउंड ऑर्गेनेल्स है, उसे हम क्या कहते हैं? यूकैरियोट्स करते हैं। बट उस पर क्या होते हैं? क्लोरोफिल जो है पिगमेंट अब्सेंट होता है, इसी वजह से हम क्या है? हेटेरोट्रॉप है। अगर हमारे शरीर के अंदर क्लोरोफिल एक पिगमेंट रहता तो हम में भी ऑटोट्रॉप्स हो सकते हैं। क्लोरोफिल की वजह से ही प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रोडक्शन करते हैं। दैट्स वाई प्लांट्स इज़ द
ऑटोट्रॉपिक इन नेचर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी। क्या है क्वेश्चन नंबर सी? यूजफुल फंजाई। ओके, आंसर कैन बी गुड टू ईट like some mushroom food made from yeast like bread says sauce है molds from fungi are used to make cheese like cashel blue. Okay, scientists use fungi to make antibiotic which doctors sometimes use to treat bacterial infections. Okay, fungi जो है जनरली पेंसिलिन जो है, पेंसिलिन इज़ अ एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक। ओके, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी। ओके, जो फंजाई है उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है, लाइक डायग्नोसिस है, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन है, फूड एज अ फूड बोल के हम उसे यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम। फर्स्ट जो है पैरामोशियम है, पैरामोशियम का ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस डायग्राम का और आपके बुक में निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है यूग्लिना। सो यूग्लिना का ये टाइपिकल स्ट्रक्चर है, आप स्क्रीनशॉट ले या ड्रॉ करें। ओके, नेक्स्ट है TME, टोबैको मोज़ेक वायरस। दिस टोबैको मोज़ेक वायरस। ओके, प्लीज ड्रॉ इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। द साइंटिफिक नेम ऑफ सनफ्लावर इज गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द करेक्टली रिटन नेम। सनफ्लावर का जो है एक साइंटिफिक नेम दिया है और आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कौन सा करेक्ट है। सो ए वाला देखते हैं, कैपिटल H एलियंथस एनस, यहाँ पे स्मॉल ए है। ओके, यहाँ पे देखिए बी जो है उसमें सब समान है, लेकिन यहाँ पे जो ए है ये क्या है, कैपिटल है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आंसर ए इज द करेक्ट। व्हाई? बिकॉज दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग, और उसमें आपको किंगडम एंड एग्जांपल्स दिए हैं। मोनेरा जो मोनेरा, प्रोस्टिटा, प्लांटी एंड फंजाई, और उसके जो एग्जांपल है लिंचेस, साइनोबैक्टीरिया, राइजोपस एंड स्पाइरोगायरा। सो आंसर देखते हैं। जो मोनेरा है, मोनेरा का जो एग्जांपल है वो है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो है यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है। बाद में है प्रोस्टिटा जो है लिंचेस। ओके, बाद में प्लांटी, स्पाइरोगायरा इज द प्लांट एंड फंजाई राइजोपस। ओके, so this is all about the question and answers of this chapter. If you have queries related to this chapter, please comment us, we will definitely help you. Thank you.